Hello to all, this is Siddharth. Welcome to my channel Easy Way Maths. In last video, we discussed over estimation. I explained all of you that to understand estimation, we have to understand how to round off a number to the nearest tens, hundreds and thousands, etc. In last video, I explained about how to round off a number to the nearest tens. In today's video, I am going to explain rounding a number to the nearest 100. So let's start today's topic. The topic is rounding a number to the nearest 100. ओके बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से किसी नंबर को नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं. आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किसी भी नंबर को कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 100. ठीक है, इसके लिए भी कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. स्टेप नंबर 1 पर चलते हैं, डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 1 को. स्टेप नंबर 1 इज अंडरलाइन द टेंस डिजिट. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम नियरेस्ट टेंस की बात करते हैं, वंस डिजिट को अंडरलाइन करते हैं, उसको नज़र में बनाए रखने के लिए, फोकस करने के लिए. ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम जब नियरेस्ट 100 की बात करते हैं, तो जब भी हम नियरेस्ट 100 को देखते हैं तो उसके लिए हमें किस डिजिट को अंडरलाइन करना होता है? टेंस डिजिट को अंडरलाइन करना होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है टेंस के डिजिट के ऊपर ही कि वो जो नंबर दिया गया है वो नियरेस्ट 100 किस तरफ होगा. ठीक है, स्टेप नंबर 2 की बात करें अगर, स्टेप नंबर 2 कह रहा है इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5, दैट इज 1 2 3 4, रिप्लेस ईच ऑफ टेंस एंड वंस डिजिट बाई 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर. इसमें कह रहा है, एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको. इसमें कह रहा है कि अगर किसी नंबर में टेंस डिजिट 5 से लेस देन हो, 5 से छोटा हो, या फिर 1 2 3 या 4 आता हो, किस प्लेस पे? टेंस के प्लेस पे. ठीक है, तो हम करेंगे क्या? रिप्लेस कर देंगे टेंस और वंस के डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे. ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी हम नियरेस्ट 100 की बात करते हैं तो उसके बाद के जो भी टेंस और 100 के डिजिट होते हैं अगर, तो उसको हम क्या करते हैं? 0 से रिप्लेस कर देते हैं. और बाकी जो डिजिट्स बच रहे हैं, यानी कि हंड्रेड्स अगर है, हंड्रेड्स तो होगा ही, हंड्रेड्स थाउजेंड्स, इन सबको हम जैसे का तैसा ही रहने देते हैं. एग्जांपल्स में आपको और मैं क्लियर कर दूंगा कि ये जो स्टेप लिखा हुआ है इसे कैसे हम प्रोसीजर इसका फॉलो करते हैं. स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़े. अगर लिखा हुआ है इफ टेंस डिजिट इज 5 और मोर, दैट इज 5 6 7 8 और 9. अगर दिए हुए नंबर में टेंस का डिजिट जो है 5 या 5 से बड़ा हो, आप कह सकते हैं 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, या फिर क्या हो, 9 हो, इंक्रीज हंड्रेड्स डिजिट बाई 1. तो हंड्रेड्स के डिजिट में आप 1 इंक्रीज कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, एंड रिप्लेस ईच डिजिट ऑन इट्स राइट बाई 0. और हंड्रेड्स के राइट साइड में बच्चों, 100 के राइट साइड का मतलब टेंस और वंस के जो डिजिट होंगे उन्हें आप क्या कर देंगे? 0 से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो ये इस टॉपिक के 3 स्टेप्स थे कि कैसे किसी नंबर को हम नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करते हैं. आइए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. एग्जांपल मैंने 3 एग्जांपल लिए हुए हैं. बच्चों को कुछ कंफ्यूजन भी हो रही थी लास्ट वीडियो में, तो मैंने उसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक और एग्जांपल बढ़ा लिया है. एग्जांपल नंबर 1 हमारा है 936. सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देखना है कि इसमें टेंस का डिजिट कौन सा है. ठीक है, तो टेंस का डिजिट काउंट करेंगे तो ये होता है वंस और ये होता है टेंस. इसमें आप टेंस के डिजिट को क्या कर लीजिए? सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए. क्या करने के लिए? क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब भी आप हंड्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं नियरेस्ट 100 में, तो आपको टेंस के डिजिट को ही ध्यान देना होता है. उस पर ही डिपेंड करता है कि वो हंड्रेड्स किस तरफ जाएगा. ठीक है, सेकेंड नंबर मैंने लिया है 695. इसमें भी ये वंस है और ये क्या है? टेंस है. इसमें मैं 9 को क्या कर रहा हूँ? अंडरलाइन कर रहा हूँ. क्योंकि ये टेंस का डिजिट है. थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है 1457. इसमें भी मैं टेंस के डिजिट को अंडरलाइन करूँ तो वो होगा 5. ओके, देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1. सॉल्यूशन नंबर 1 लिखा हुआ है कि इन 936, 3 को अंडरलाइन किया हुआ है, टेंस डिजिट है. द टेंस डिजिट इज 3. इस 936 में टेंस का डिजिट क्या है? 3 है. और बच्चों आपको क्लियरली ये पता है कि 3 जो होता है वो 5 से क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉलर होता है. ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर. अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो 3 है ये 5 से स्मॉलर है, इसलिए यहाँ पे हम स्टेप नंबर 2 को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अगर टेंस का डिजिट 5 से छोटा हो, 1 2 3 या 4 आ रहा हो, तो टेंस और वंस के डिजिट को हम 0 से क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं और किसी डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं. तो वहाँ यहाँ पर मैं वही करने जा रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि 3 5 से क्या है? छोटा है, तो
टेंस और वंस के डिजिट 0 हो जाएंगे और इस 100 के डिजिट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो हम ध्यान दें तो टेंस और वंस को मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया और हंड्रेड्स के डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 936 को जब हम नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 900। ओके, सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ बढ़े। एग्जांपल नंबर 2 का तो नंबर था मेरा 695, तो मैंने लिखा है इन 695 द टेंस डिजिट इज 9। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। 695 में टेंस का जो डिजिट है वो 9 है और बच्चों आपको क्लियरली पता है कि 9 जो होता है वो 5 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर राउंडेड नंबर क्या होगा, इसके लिए स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि टेंस का डिजिट 9 है, 5 से बड़ा है। स्टेप नंबर 3 की तरफ अगर चले हम तो इसमें कह रहा है कि इफ टेंस डिजिट इज 5 और मोर देन 5, ओके, दैट इज 5, 6, 7, 8 और 9। अगर टेंस का डिजिट 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो तो हम हंड्रेड्स के डिजिट को 1 इंक्रीज करते हैं और उसके राइट साइड में यानी कि टेंस और वंस के डिजिट को हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। नंबर हमारा क्या था 695, टेंस का डिजिट 9 है, 5 से बड़ा है, तो हम हंड्रेड्स के डिजिट में 1 इंक्रीज करेंगे। बच्चों हंड्रेड्स का डिजिट क्या है, 6 है, 6 में 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। और इसके राइट साइड में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट्स, ये 10 से और ये 1 से, इन दोनों को हमें 0 से रिप्लेस करना होगा। तो क्या हो जाएगा 0 0 जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 700। ठीक है, यानी कि 695 को जब आप नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था 1457। इन 1457 द टेंस डिजिट इज 5। ठीक है, देखिए बच्चों 5 है, मैंने अंडरलाइन किया है, टेंस का डिजिट वंस टेंस ये 5 है और 5 का क्या होता है, इक्वल होता है, इज इक्वल का मैंने साइन लगाया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ भी हम स्टेप नंबर 3 को ही फॉलो करेंगे। अगर टेंस का डिजिट 5 है, 6 है, 7 है या 8 है या 9 है तो हम हंड्रेड्स के डिजिट को 1 इंक्रीज कर देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हंड्रेड्स के डिजिट को करते हैं तो यहाँ पे 1000 या 10,000 आया हुआ तो उसमें क्या करेंगे। तो बच्चों मैं बता दूँ, जब हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं तो 100 के लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट आते हैं यानी कि 1000 हो, 10,000 हो, लैक्स हो, 10 लैक्स हो, तो उनमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। हमें मतलब किससे है, सिर्फ हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट से मतलब है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 इंक्रीज कर देंगे, यानी कि ये जो 1 है ये 1000 वाला 1 है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और हंड्रेड्स के प्लेस पे डिजिट था 4 में 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट्स को हम टेंस और वंस के डिजिट को हम 0 से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इट मीन्स कि 1457 को जब हम नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो वो किसके नियर बाई में होगा, 1500 के नियर बाई में होगा। बच्चों ये मेथड RS अग्रवाल की बुक से लिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने आपको स्टेप्स के साथ साथ एग्जांपल्स भी दे दिए। यहाँ पे सारे स्टेप्स थे और मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। इसके लिए मैंने एक अल्टरनेट मेथड भी तैयार किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको नियरेस्ट टेंस के कंडीशन में भी बताया था। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैसे दिए गए नंबर्स को आप शॉर्ट मेथड में या अपने माइंड में कैसे इसको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल था 936। सबसे पहले बच्चों आपको ये डिसाइड करना होगा कि 936 किन दो हंड्रेड्स के बीच में आता है। तो इसकी शुरुआत हो रही है 900 से, तो मैंने यहाँ पे लिखा 900। और जब हंड्रेड्स में आप काउंटिंग करेंगे तो 900 के बाद आता है 1000 और 1000 का मतलब होता है 1000। मैंने यहाँ पे 900 लिखा और यहाँ पे 1000 लिखा हुआ। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब आप नियरेस्ट 100 की बात करते हैं तो आपको 10th डिजिट पे फोकस करना होता है और इस 10 डिजिट को मैं क्या कर दूंगा 5 से रिप्लेस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा 5, तो हो गया 950। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है आपके दिए हुए क्वेश्चन को और इस 950 को। आपको देखना कि ये जो नंबर है आपके क्वेश्चन का नंबर, ये इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। तो आपको हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो नंबर है 936 950 से छोटा है। बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था
अगर आपके क्वेश्चन का नंबर छोटा होता है तो आपका आंसर क्या होता है, ये ऊपर वाला नंबर जो कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए लिखा है सिंस 936 इज स्मॉलर देन 950, देयरफॉर जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये राउंड ऑफ में नंबर किसकी तरफ जाएगा, 900 की तरफ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड नंबर की तरफ बढ़े। सेकंड नंबर हमारा था 695, ये किन दो हंड्रेड्स के बीच में आएगा, तो 600 से स्टार्टिंग हो जाए तो 600 तो होगा ही, और 600 के बाद क्या आता है, 700 आता है। ठीक है, अब इस 10 डिजिट को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 650। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन वाले नंबर को और 650 को कंपेयर करना है। बच्चों आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 695 इज ग्रेटर देन 650, सिंस 695 इज ग्रेटर देन 650। तो इस कंडीशन में अगर आपका क्वेश्चन का नंबर इस ब्रैकेट वाले नंबर से ग्रेटर है, लार्जर है, तो आपका आंसर ये नीचे वाला नंबर होगा। ठीक है, जो सेकंड 100 से आपका आ रहा है वो होगा। ठीक है, इस कंडीशन में 695 किसके नियर बाई में होगा, किस राउंड ऑफ करने पर 700 के होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। थर्ड नंबर था 1457। अब आपको ध्यान देना ये नंबर है क्या, ध्यान दीजिए, तो ये एक तरीके से 1400 दिखाई पड़ रहा है आपको, 1400। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में ये नंबर आएगा, किन दो हंड्रेड्स के बीच में, तो बात कर रहे हैं 1400, तो 1400 और यहाँ पर 1500। 1400 के बाद हंड्रेड्स में क्या आता है, 1500 ही आता है, तो 1500 हो गया। अब इस टेंस के डिजिट को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 5 से रिप्लेस करेंगे, तो हो जाएगा 1450 या 1450। आपको करना क्या है, इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करना है ब्रैकेट वाले नंबर से, सिंस 1457 इज ग्रेटर देन 1450। क्लियर दिख रहा है बच्चों, 7 का डिफरेंस है, तो ये नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। जब आपका दिया हुआ क्वेश्चन ग्रेटर होता है आपके इस ब्रैकेट वाले नंबर से, तो आपका आंसर होता है ये नीचे वाला नंबर। ठीक है, जो सेकंड 100 होता है, यानी कि जब आप 1457 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में, तो इसका आंसर क्या होगा, 1500 या 1500 भी आप बोल सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप इसको 1500 ही बोलें। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये अल्टरनेट मेथड भी समझ में आ रहा होगा और ये जो मैंने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको दिया है ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल इजी वे मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।